और कुछ पार्ट सिलेंडर का फिलअप हो गया। सपोज इट इज अप टू दिस लाइन, यहाँ लाइन तक है, तो कह रहा है कि ये हाइट जो है दैट इज एक्स, देन फाइंड एक्स, एक्स फाइंड कीजिए। डायमेंशन आर गिवन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इट इज 4 एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इट इज 2 एंड डायमीटर ऑफ ईच, सभी का डायमीटर कितना है 6। तो यहाँ पे रेडाई ऑफ ऑल या रेडाई ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर, दोनों की रेडियस जो हमारे पास है दैट इज 3 मीटर या सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी बेटे। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, height of cylinder that is 4 capital H and it is 4 centimeter, and height of conical part की जो height है, height of cone that is small h that is 2 centimeter। अब हमें इसको अपसाइड डाउन कर दिया, तो इसमें जो ये हाइट है ये फाइंड करनी है। तो एक चीज देखिए, जो सैंड थी, सैंड से कंप्लीटली फिलअप हो गया, कौन सा पार्ट, कोन हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट ये बचा। अगर हम ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें कि ये वॉल्यूम कितना है यहाँ तक का, दिस हाइट जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये वाला, तो इसकी डायमीटर हमारे पास तो 6 ही रहेगा डायमीटर, तो इसकी हाइट सपोज इट इज h1, ये मान ली मैंने h1 है या y मान लो इस पार्ट को, मैं इस पार्ट की हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट में जो सैंड आई इसका हाइट मैंने क्या मान ली, y मान ली। तो पहले तो ये निकालना कि एक्चुअली सैंड कितनी थी, कौन में कितनी आ गई, जो बची वो सिलेंडर में रही, उसका वॉल्यूम इससे कंपेयर करना है बेटे हमें इससे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, सिलेंडर में फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है मेरे पास 3, देन दैट बिकम 9 into h4 दैट इज 63 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा बेटे। अब ये सैंड जो है इसमें से कुछ पार्ट किसमें आ गया, इस कोन में आ गया, तो कोन का भी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, ये था हमारे पास कैपिटल एच एंड हियर इट इज स्मॉल एच, दैट बिकम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या बनेगा हमारे पास, रेडियस 3 का स्क्वायर 9 into h, h कितना है, कोन की हाइट कितनी थी मेरे पास 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 6 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो अब इस सिलेंडर में जो यहाँ तक का वॉल्यूम है, इससे ऊपर ये पार्ट कितना बच गया बेटे, जो सैंड टोटल थी 36 पाई थी, कोन ने ऑक्युपाई कर ली 6 पाई, तो हाउ मच रिमेन, दैट रिमेन, ये पार्ट हमारे पास बच गया। तो इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ 30 पाई इन सिलेंडर अप टू हाइट, कितनी हाइट तक लेना है बेटे हमें, यस अप टू हाइट y हाइट तक कितना बन जाएगा, दैट विल बी, ये वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच एंड एच इज आई हैव टेकन y, h को क्या लिया y, एंड दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस, ये डिफरेंस होगा। क्यों होगा ये डिफरेंस, क्योंकि टोटल सैंड हमारे पास ये थी, कोन में ये पार्ट आ चुका तो ये बच गया, तो कोन में 6 पाई आ चुका, 36 पाई था, तो व्हाट रिमेन्स, दैट रिमेन्स 30 पाई, कितना बचता है बेटे 30 पाई बचता है। इसको हमें सोल्व करना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 30/9 दैट इज 10/3, तो 10/3 हमारे पास हो गया किसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट में, और कोन की हाइट हमारे पास क्या थी 2, हमें x निकालना था, तो x क्या होगा हमारे पास, x विल बी 2 + y, x इज इक्वल टू 2 + y एंड y आई हैव 2 + 10/3 दैट इज 16/3, तो कितनी हाइट तक जाएगा, अगर मैं इसको डाउनवर्ड कर दूं, अपसाइड डाउन कर दूं, तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, हाइट जो x आएगी वो क्या आएगी 16/3 आएगी। इज इट क्लियर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा कल भी आया था, दूसरा क्वेश्चन आया ये अभी, कि एक क्यूब है, उस क्यूब में एक साइड से तो होल बना दिया, कैसा सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल, और एक साइड से क्यूबोइडल होल बना दिया। तो इसमें कह रहा है सॉलिड क्यूब हैज अ स्क्वायर साइड कट थ्रू हॉरिजॉन्टली एंड ए सर्कुलर होल कट थ्रू वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली कट किया है, एक वर्टिकली होल बना है उसके अंदर, बोथ द होल्स आर कट सेंट्रली जा रहे हैं, बीच में से जा रहे हैं, in appropriate faces, the dimensions of the cube and the hole are as shown in the diagram.
कैलकुलेट द वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर द होल्स हैव बीन कट। जो होल कट कर दिए गए हैं उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम क्या बचेगा हमारे पास, वो वॉल्यूम हमें बताना है। तो क्यूब है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्यूब है, इट इज एनी क्यूब। फिर से मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इस असाइनमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। इसमें एक होल तो बनाया हमारे पास, यहाँ पे बना दिया स्क्वायर शेप, ये अंदर से गया इधर, ये होल गया, और एक होल ऊपर से बना दिया दैट इज स्क्वायर शेप। तो वो भी ऐसे जाएगा, नीचे वाले होल में भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और ये उधर नीचे वाले में क्या बनेगा, दैट विल बी ए क्यूब। इस प्रकार से दो होल बने हैं बेटे। तो कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम हमें बताना है। तो व्हाट दैट विल बी, वो क्या होगा, एनीवन गेस? यस सर। इसका डायमीटर जो है बेटे 8 है, इसका डायमीटर इसकी साइड 10 है, और जो क्यूब की एज है वो दैट इज 20। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एक तो देखिए हमारे पास जो ये होल है, क्यूबोइड आकार का होल है, इसकी लेंथ तो क्या बन गई, 20 बन गई। और फेस डायमीटर क्या है हमारे पास, फेस से जो एरिया है वो क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर 100। तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर होल, स्क्वायर होल, स्क्वायर होल का वॉल्यूम क्या बनेगा हमारे पास, 2000। दैट इज फेस एरिया 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20, दैट इज 2000 बनेगा हमारे पास। क्यूबिक यूनिट या सेंटीमीटर जो भी है, इट इज इन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर होल है, सॉरी सर्कुलर होल है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर होल, सर उसको पूरा नहीं निकालना सर, एक और तरीका है इसको करने का। बीच से 10 वो भी सेंटीमीटर उस साइड में से माइनस कर देंगे। यहाँ तक निकालना है, 10 सेंटीमीटर माइनस कर दें, ये मतलब बीच में रह गया, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, यूं कर लो कि ऊपर के पार्ट का अलग निकाल लो और फिर नीचे के पार्ट का अलग, और वो ऐड कर दो। यहाँ तक का अलग निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं? यस सर। क्योंकि ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका, बाद में सब्ट्रैक्ट करें, आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर होल क्या हो जाएगा, टोटल इसकी हाइट क्या बनेगी हमारे पास 20, और फेस क्या है, सर्कल रेडियस जिसकी क्या है हमारे पास 4। तो क्या बन जाएगा वो बेटे हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर रेडियस 4 का स्क्वायर 16, और एच क्या हमारे पास 20, यही बनेगा। इट इज 325, ये बना हमारे पास। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा? हाँ बेटे, सर हाइट 20 की जगह 10 ले लो। हाँ ले लेंगे बेटे, एक मिनट, उससे भी कर देंगे। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आएगा, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम तो क्या बनेगा 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 का क्यूब होगा बेटे, माइनस माइनस जो स्क्वायर होल था उसका वॉल्यूम कर दिया मैंने, और माइनस कर दिया मैंने 325। अब ये 325 इसमें भी माइनस हो चुका है, क्योंकि इसका हिस्सा स्क्वायर के अंदर आ चुका है, इसका डायमीटर कम है, स्क्वायर की साइड ज्यादा है, स्क्वायर की साइड ज्यादा है, तो ये 2 बार घट गया बेटे ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम क्या करें, इसमें प्लस कर दें, इस पार्ट को इसमें क्या कर दें हम, प्लस। तो प्लस क्या बन जाएगा, ये जो सिलेंडर बनेगा इसकी हाइट क्या बनेगी 10। तो क्या बन जाएगा, पाई जो बीच में पार्ट है वो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या लेंगे हम 10। तो आर मेरे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर 16 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 165। कर सकते हैं ऐसा? वही बात आगे जो आप कहना चाह रहे थे कि इस सिलेंडर की हाइट हम क्या ले लें, 5 इधर ले लें, 5 इधर ले लें, 10 हो गई, 10 ये सब्ट्रैक्ट हो गई। अरे वही चीज हो गया, या तो इसमें से 165 करें या ये कर दें, तो रिजल्ट तो वही आएगा। इट इज 8000 माइनस 2000 माइनस 365 प्लस 165, इट इज 165 होगा आंसर। सिंप्लीफाई कर लोगे, इट इज 6000 माइनस 165, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 6000 माइनस 165 पाई 3.14 कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व कर देना। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि शॉन बिलो इज ए क्लोज्ड बॉक्स विच इज ए प्रिज्म, जो एक प्रिज्म है, बॉक्स है वो, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉक्स इज शोन इन द फिगर,
विद ऑल राइट एंगल्स मार्क, जो राइट एंगल है वो मार्क किए गए हैं। तो कह रहा है इसमें हमें क्या निकालना है, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी सॉलिड, द सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है, चाहे वो ट्यूब है, चाहे वो क्यूबॉइड है, चाहे कुछ भी है हमारे पास, चाहे प्रिज्म है। प्रिज्म मान लो मैंने पेंटागोनल प्रिज्म ले लिया या हेक्सागोनल ले लिया, इट इज हेक्सागोन, और मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूं। ये ले लिया मैंने, इनके वर्टिसेस को अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो व्हाट दैट फिगर इज ए, इट इज ए हेक्सागोनल प्रिज्म। ये क्या बन गया, हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया। तो कोई भी सॉलिड, द सॉलिड इन विच बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, base and top are identical, then its volume will be, वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। कोई भी सॉलिड जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो जो ये क्वेश्चन है, क्या इसको कर सकते हैं आप? सर फिर इतनी देर में तो आंसर बताते बेटे करके, जबकि ये तो पहले होमवर्क भी दे रखा था मैंने आपको। था 14600। 14600। देखिए ये फिगर बनाते हैं हम, जो फिगर हमें दिख रही है फ्रंट फेस इसमें दिखा रखा है, व्हाट दैट इज, वो फेस क्या है बेटे, वो फेस इस प्रकार से इसमें दिखा है, ये फेस इसने इस प्रकार से दिखाया है। ये फेस दिखाया है इसने बेटे, यही दिखाया है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो इट इज 22, इट इज 18, इट इज 12 और इट इज 12। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम बेटे, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये फ्रंट फेस है तो बैक फेस भी ऐसा ही होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ दिस फेस इनटू हाइट। इसकी जो लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉक्स इज शोन इन द फिगर, क्रॉस सेक्शन जो है इसका, ये जो लेंथ है ये कितनी है क्रॉस सेक्शन की, दैट इज 40। तो हमें क्या निकालना है, फेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा, जो फेस एरिया है, फेस एरिया इंटू हाइट क्या है हमारे पास 40, जो लेंथ है बॉक्स की वो क्या है हमारे पास 40, वो हमें निकालना है। तो इस फेस का एरिया क्या होगा, फेस एरिया क्या होगा, अगर मैं ये लूं बेटे तो ये टोटल हमारे पास, यहाँ तक मैं बढ़ा देता हूँ इसको, तो व्हाट इट इज 12, इट रिमेन्स 6, तो ये क्या रहता है 6। तो इस फेस में एक तो मेरे पास क्या आ गई रेक्टेंगल, और एक मेरे पास क्या आ गया, देखिए ये भी 12 था, ये क्या आता है मेरे पास 10, एक रेक्टेंगल ये आ गई, दो रेक्टेंगल हो गई, वन रेक्टेंगल, अनदर रेक्टेंगल, और थर्ड पार्ट ये हो गया, तीनों पार्ट का एरिया। तो रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा, व्हाट दैट विल बी, रिक्वायर्ड एरिया, अरे बोल दीजिए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 22 into 6, एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? 22 plus 132 plus 22 120, into 6 और 12 into 10, 120, एंड व्हाट इट इज ए सेक्टर, ये एंगल 90 दे रखा है, तो सेक्टर जिसकी रेडियस 12 है, प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या बनता है 144, तो ये बन जाएगा 132 प्लस 120 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा 36 पे 36 पाई, तो क्या आता है ये हमारे पास 452 प्लस 36 पाई, अरे यही आता होगा, ये था फेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इज 452 प्लस 36 पाई इंटू जो लेंथ थी वो क्या आ जाएगी 40, इट इज 252 नॉट 452, 252, 252 प्लस 36 पाई इंटू 40, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी द वॉल्यूम। ये इस बॉक्स का क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। ये चाइल्ड, अगला क्वेश्चन देखें, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस नहीं करना सर। क्या? यस सर। आपको यस बोलने में भी दिक्कत महसूस होती है क्या? नो सर। A child consuming ice cream of inverted right circular conical shape, right circular conical shape है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम कोन है, on the top and left only,
12.5% of the cone for the mother. A child consumed an ice cream of inverted right circular conical shape. From the top and left only 12.5% of the cone for our mother. मदर के लिए कितना छोड़ता है? उसका टोटल वॉल्यूम का 12.5% छोड़ता है. If the height of the ice cream cone was 8 centimeters, cone की height 8 centimeter थी. What was the height of the remaining ice cream cone? ये cone है हमारे पास, inverted cone है, आइसक्रीम से filled है, filled with आइसक्रीम. कह रहा है उसने इसमें से आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, completely fill up था. बच्चे ने आइसक्रीम कंज्यूम की इसमें से और अपनी माँ के लिए कुछ पार्ट छोड़ दिया. माँ के लिए जो पार्ट छोड़ा बेटे वो क्या था? टोटल वॉल्यूम का 12.5%. ये पार्ट उसने छोड़ दिया मदर के लिए यहाँ तक, और ये वो क्या कर गया? कंज्यूम कर गया, जो मैंने ऊपर वर्टिकल लाइन लगाई है ये. तो कह रहा है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द रिमेनिंग आइसक्रीम पार्ट. ये कितना था? ये हाइट बतानी हमें. सपोज इट इज स्मॉल एच एंड ये कैपिटल एच है हमारे पास. बता पाओगे? ये जो वॉल्यूम है रिमेनिंग पार्ट का, दिस वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या है बेटे? दैट इज 12.5% ऑफ कंप्लीट कोन. कंप्लीट कोन का क्या है? 12.5% है. ये रिलेशन आपको लेना है. इसकी रेडियस क्या आएगी? रेडियस का रिलेशन भी आप निकाल सकते हो. किसके साथ? टोटल के साथ सिमिलरिटी करके. आर आर रेडियस और हाइट का रिलेशन बन जाएगा हमारे पास. ये आर है, कैपिटल आर है, तो ये क्या है मेरे पास? स्मॉल आर. ये स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर है. आंसर इट. दोगे आंसर? सर 4 सेंटीमीटर. अरे रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 12.5%. 125 अपॉन 100 हो जाएगा परसेंट का. 10 मोर मैंने डेसिमल भी रिमूव कर दिया है. होगा बेटे? Yes, sir. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये भी होगा 1/3 पाई एच से 1/3 पाई एच से एच रिमूव नहीं होगा. 1/3 पाई रिमूव होगा ओनली. 125 से कितने पे कैंसिल हो गया? 8 पे. व्हाट रिमेन? आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन आर स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच निकालना था, मैं स्मॉल एच निकालना था. वी हैड टू फाइंड स्मॉल एच. स्मॉल एच निकालना था. तो स्मॉल एच क्या आया हमारे पास? व्हाट दैट इज, वो क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन आर. यही होगा. और 8 भी है. 8 क्या था हमारे पास? इफ द हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन वाज 8, कैपिटल एच मेरे पास क्या था? 8 था. कैपिटल एच मेरे पास क्या था? 8 था. तो ये बन जाएगा स्मॉल एच इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये बन जाएगा. अगर मैं देखूं यहाँ पे बेटे, अगर ये ट्राइंगल मैं मानता हूँ ए बी सी और ये ए डी ई, तो जो ए बी सी होगी दैट विल बी सिमिलर टू ए डी. ए बी सी ए डी के सिमिलर होगी. फिगर में देखें आप ध्यान से. तो ए बी सी की हाइट एच है, तो उसकी क्या है? कैपिटल एच. दैट इज इक्वल टू ए बी सी का रेडियस आर है, तो उसकी क्या है? कैपिटल आर. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेसिप्रोकल ले ले चाहे तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एच. हाँ बेटी बोलिए. 1/8 into r square h upon r square है. 1/, सर वो जो 125 और 1000 कैंसिल कर 1/8 आया, वो भी यहाँ पर लिखेंगे. अरे 8 रिमेन्स, ये 8 रह गया था. दैट वाज. तो अपॉन में 8 और इनटू में 8 यहाँ पे करेंगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? h इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यही बचेगा ना. और यहाँ से r अपॉन r क्या है? कैपिटल H अपॉन स्मॉल h. तो h इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर बनेगा एंड h क्यूब इज इक्वल टू h स्क्वायर. यही आएगा. और h हमारे पास क्या है? 8. h क्यूब इज इक्वल टू 64. h क्यूब.
तो h इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्या आएगा? क्यूब रूट। और 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 पावर 3 इंटू 4 पावर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 पावर 3 ओनली? 4 power 3. 4 पावर 3। तो क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू 4। क्या आएगा हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, हाफ हाइट तक रह गया। मतलब ये क्या रह गया? हाफ हाइट है उसके टोटल। होगा? Yes. यस Yes, sir. अगला असाइनमेंट था हमारा, उसी में हमने प्रैक्टिस सीट 2 थी, इसमें प्रैक्टिस सीट 1 में 15 क्वेश्चन थे। अगले असाइनमेंट में मैंने बताया था आपके क्वेश्चन कुछ इजी है पहले की बजाय, तो उसमें बोलते जाइए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक बोलते जाइए। प्रैक्टिस सीट 2 थी, उसका मैं क्वेश्चन याद दिला दूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन था, एक कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर cylinder surmounted by a hemisphere of the same radius, that is 15 centimeter as the cylinder. If the volume of the container is 324,005 cubic centimeter, then height h of the container satisfies which one of the following? कौन से को satisfy करेगी? h कहाँ पे लाई करेगी? 135 की जगह 134 आया था आंसर। चलिए देखते हैं। नहीं तो इसमें Sir, इसमें कंडीशनल पूछा है कि 135 किसके बीच में लाई करेगी। 134 के बीच, 134 तो है ही नहीं, मतलब मिनिमम क्या है हमारा पास? 135 है। तो आंसर इसके अनुसार तो क्या आना चाहिए? 135 से मोर आना चाहिए बेटे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंटेनर है सेट इन द शेप ऑफ हाइट पूरे कंटेनर की पूछी है, हेमिस्फीयर की भी ऐड होगी। देन द हाइट h ऑफ द कंटेनर। हाँ, कंटेनर की हाइट पूछी है, हेमिस्फीयर की भी ऐड होगी तभी 135 से ज्यादा आएगी। चलिए देखते हैं। ये कंटेनर है हमारे पास, इट इज कंटेनर, और सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा बेटे वो क्या होगा हमारे पास? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? रेडियस दोनों की कितनी है? रेडियस इज 15, तो इसकी भी रेडियस क्या है हमारे पास? ये भी क्या है? 15। और ये हाइट क्या दे रखी है? हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है। फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस का है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। अरे टोटल वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट इट इज? 324,005 पाई, 324,005 पाई, यही दे रखा है टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बेटे? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने से? 5 पे, और 5 इंटू 2 10, और 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 10 करेंगे तो यही बनेगा। अरे ये बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? दैट विल बी 32400 माइनस 2250, साथ में क्या है हमारे पास? पाई, तो पाई 05103, यही आता है। चेक करें इसको एक बार, यही आता है क्या? 30150। Yes, sir. एंड सपोज हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, सिलेंडर की हाइट मैंने क्या मान ली? h, और r मेरे पास क्या था? 15 था ही। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, दैट इज 30150 पाई। तो ये आता है हमारे पास, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 30150। 15 से कैंसिल होगा 2 पे, 15 से 2 पे ही कैंसिल होगा, इतने पे ही जाएगा, 2010 पे ही जाएगा। अरे 2010 पे ही जाएगा। यस सर। और Yes, अगेन बाय 15, अगेन 15 से कैंसिल करें तो कितने पे जाएगा? 15 1 जा 15, व्हाट रिमेन्स? 5, 15 3 जा 45, 135 134. 134। 134. एट द 134। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये क्या आती है बेटे? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आती है। इसने पूछी थी टोटल हाइट, तो जो टोटल हाइट होगी कंटेनर की वो क्या होगी? 134 प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फीयर की हाइट किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू रेडियस। वो किसके इक्वल होती है बेटे? रेडियस के इक्वल होती है। तो इसमें 15 और ऐड हो गया, दैट बिकम्स 149। क्या आती है? 149। सो आवर आंसर बिकम्स, आंसर क्या बनता है?
149, 135 to 150, मतलब H क्या कह रहा है, लेस देन 150 एंड ग्रेटर देन 135. 135 से क्या होगा, ग्रेटर होगा. इज इट क्लियर? Yes. बोलिए आगे, डाउट बोलिए कोई है तो, अगर या हर क्वेश्चन ही लेके चलना है फिर? अरे ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेके चलना है या डाउट बोलेंगे? A fountain having the shape of right circular cone is fitted into a cylindrical tank of volume V, so that the base of the tank coincides with the base of the cone, and the height of the tank is the same as that of the cone. The volume of water in the tank when it is completely filled with water from the fountain. Fountain से completely fill up हो जाए तो क्या होगा इसका वॉल्यूम? फाउंटेन है हैविंग द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन. फाउंटेन की जो शेप है वो क्या है, राइट सर्कुलर कॉन की शेप है बेटे. फिटेड इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ वॉल्यूम वी. सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके अंदर उसको फिट किया गया है जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वी है. तो हमारे पास ये एक मान लो सिलेंडर हो गया. एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटे ये, अगर सही से देखें तो ये है, और इसके अंदर बेस के साथ और इक्वल हाइट का कोन फिट कर दिया, सेम बेस का इक्वल हाइट का कोन फिट कर दिया. तो बेटे इसके अंदर जो पानी रहेगा वो तो ये पार्ट में होगा ना, कंप्लीटली फिल्ड होगा. तो कब होगा कंप्लीटली फिल्ड? कंप्लीटली फिल अप कब होगा बेटे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा. अरे नहीं होगा? यस सर. तो सेम हाइट है, सेम रेडियस है दोनों की, आर और एच सेम है, तो क्या आ जाएगा, कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटे. दैट इज 2/3. क्या बनता है? 2/3 बनता है ना, पाई आर स्क्वायर एच. और पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिप्रेजेंटेड बाय वी, दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3. सीधा ही बनता है, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है. नेक्स्ट है, उसमें भी क्या कह रहा है, ए वेसल इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल mounted by a hollow cylinder. The diameter of the sphere is 14 and the total height of the vessel is 13. Find its capacity. हो जाएगा? यस सर. यस सर. सर इसमें क्वेश्चन 23 डाउट है. कौन सा बेटे? 23. 23 भी बताएंगे. जो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा था वो ये, इसका वॉल्यूम बताना है बेटे. सेम रेडियस का स्फीयर है, ये रेडियस और ये रेडियस क्या है, सेम, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या टोटल हाइट इज गिवन, तो वॉल्यूम निकालना है इसका. 23 पूछा ना बेटे आपने? यस सर. 23 में है, ए राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस टू हाइट रेशियो इज 12:5. राइट सर्कुलर कॉन है, उसका रेडियस का और हाइट का रेशियो 12:5. इसका parallel to its base to get a smaller cone. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. And सर कट के आ रही है. Yes, sir. if the height Yes, of the sir. smaller 3:1, height को डिवाइड किया 3:1, smaller cone से ट्राई करता हूँ मैं. इसमें देखिए फिगर बना रहा हूँ, अब आ रही है बेटे? Yes, sir. चलिए इसकी फिगर बनाता हूँ, फिगर के साथ ही क्वेश्चन करते हैं. कह रहा है राइट सर्कुलर कॉन है विद रेडियस टू हाइट रेशियो. रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है. इट इज राइट सर्कुलर कॉन. ये राइट सर्कुलर कॉन है, रेडियस का और हाइट का रेशियो. मान लो रेडियस क्या है हमारे पास, r, एंड हाइट क्या है हमारे पास, h. दैट रेशियो इज 12:5. रेशियो दे रखा है 12:5. तो सपोज इट इज 12x एंड इट इज 5. ये हमारे पास क्या होगी 5x और ये हमारे पास क्या होगी 12x. ये कह रहा है एक प्लेन के द्वारा काट दिया गया कहीं बीच में से. इट इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस. किस प्रकार से काटा, एक स्मॉल कोन बन गया और एक फ्रस्टम बन गया. ये तो कोन बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, फ्रस्टम. दो पार्ट में बांट दिया इसको. कंडीशन क्या थी, कट पैरेलल टू इट्स बेस टू गेट ए स्मॉलर कोन एंड ए फ्रस्टम. इफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम आर इन द रेशियो 3:1, इस कोन की हाइट ये h1 और ये h2. h1 और h2 का रेशियो ऑफ h1 एंड h2 इज 3:1. h1 और h2 का रेशियो बेटे क्या है, 3:1. और h1 प्लस h2 मेरे पास क्या है,
दैट इज 5x, और h1 को मैं मान लो अगर 3y, तो h2 क्या होगा मेरे पास, y होगा, छोटे बच्चों की तरह अगर करें तो 4y क्या बनता है 5x, और y क्या बनता है 5/4x, ये बनता है। तो h1 तो बेटे क्या आ गए हमारे पास, h1 इज इक्वल टू 5/4x, y की जगह रखेंगे यहाँ पे, तो 15/4y बनेगा, और h2 क्या बनेगा, सॉरी नॉट y, क्या बनेगा, अरे करेक्शन होती है तब तो बोल दो, y की जगह मैंने 5/4 रखा तो h क्या आ गई x, और h2 क्या आ गई 5/4x। मतलब ये हाइट तो आ गई मेरे पास, h1 भी हो गया मेरे पास 15/4x, और h2 भी हो गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x ही आ गए, क्या आता है h2, दैट इज 5/4x। इज इट क्लियर, ये चीजें क्लियर हैं चारों डायमेंशन? Yes, sir. sir. उसके बाद हमें निकालना था बाय व्हाट परसेंटेज इज द कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन एंड फ्रस्टम मोर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कोन। सरफेस एरिया निकालना है, ओरिजिनल कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसने, और कोन का ओरिजिनल का रेशियो पूछा है। मतलब पहले तो निकालें स्मॉलर कोन प्लस फ्रस्टम, एक सरफेस एरिया उसको मान लिया मैंने S1, उसमें क्या लिया स्मॉलर कोन प्लस फ्रस्टम, और दूसरा मैंने क्या लिया है S2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन या बिग कोन, लार्जर कोन का। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है कि वो कितना परसेंट है हमारे पास, वो चीज हमें बतानी है बेटे। मोर ज्यादा, कितना ज्यादा है वो परसेंटेज बतानी है। तो पहले तो S1 और S2 निकालें हम, क्या निकाल पाएंगे इसको अब? यस सर। अरे इसको मैंने R मान लिया, ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ये छोटी ट्राइंगल बिग ट्राइंगल के क्या होगी, बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर होगी, नहीं होगी। तो छोटी ट्राइंगल बड़ी के सिमिलर होगी, तो छोटी की हाइट h1 है, तो उसकी हाइट क्या है कैपिटल H, h1 अपॉन कैपिटल H दैट इज इक्वल टू R अपॉन R होगा बेटे? अरे नहीं होगा, फिगर में देखिए Yes, sir. h1 अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R होगा, ट्राइंगल सिमिलर है। तो h1 मेरे पास कितना था 15/4x, तो कैपिटल H क्या था मेरे पास 5x, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R कितना था, मैंने कितना ले रखा है देखिए फिगर में, दैट इज 12x, वो कितना है मेरे पास 12x, x से x कट गया 5 से कितने पे कट गया 3 पे, और 4 से भी कट गया कितने पे 3 पे, तो कितना आ गया 9x इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास स्मॉल r भी आ गया मेरे पास। तो अगर मैं देखो इस कोन की स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट मान ली मैंने L1 है, और फ्रस्टम की स्लैंट हाइट क्या मान ली मैंने L2 है, टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है, तो L1 तो बेटे क्या हो जाएगी R² प्लस H1² होगा, L1 इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट R² प्लस H1² होगा, यस सर। L1, तो R² 9x का स्क्वायर कितना बनेगा 81x² प्लस H1 कितना था मेरे पास, H1 वाज 15/4x, 15 का स्क्वायर 225/16x², सिंप्लीफाई कीजिए इसको, रिजल्ट बताइए सीधा जल्दी फास्ट, दूसरे वे में भी कर सकते हैं इसको हम चाहें तो, ये L1 ना निकालना पड़े, बताएंगे बाद में वो बात भी, पहले तो इसी से कीजिए लॉन्ग प्रोसेस से ही। अरे कैलकुलेट करके बताइए 81x² प्लस 225/16x² क्या आएगा? It will be 15/1x² upon 16, and 15/1 is a perfect square number. It is Sir, square of exact नहीं आ रहा.
एग्जैक्ट आ रहा होगा बेटे 39 का, नहीं आ रहा क्या? देखना एक बार। 15, 21, 39। यस सर 39 का है। आ रहा है बेटे 15, यस 21, 39 का। तो इट इज 39x/4 आएगा हमारे पास L1। तो L2 क्या आ जाएगा हमारे पास? L2 विल बी L2 फ्रस्टम का। L2 क्या है हमारे पास? फ्रस्टम की स्लैंट हाइट या कोण की, टोटल कोण की निकाल लें। टोटल कोण में से L1 घटा देंगे, वो इजी रहेगा। ये हमारे पास रेडियस 12x थी, ये 5x थी। तो क्या आएगी? 13x आएगी बेटे। अरे 13x आएगी पूरे Yes, कोण sir. की। तो यस तो L2 क्या आ जाएगा? पूरे कोण की जो स्लैंट हाइट थी उसमें से हम क्या करेंगे, वो थी 13x, उसमें से 39x/4 घटा देंगे। 13 × 4 52, 52 माइनस 39 क्या बचता है हमारे पास? अगेन 13। तो क्या आती है L2? 13x/4। तो जो S1 था, S1 क्या था हमारे पास? सरफेस एरिया था किसका? कोण प्लस फ्रस्टम, टोटल लेना है सभी का। तो यहाँ पे डायमेंशन एक बार फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि पेज काफी ऊपर चला गया है। डायमेंशन में फिर से लिखूं, स्मॉल कोण की जो डायमेंशन है वो क्या होगी मेरे पास? स्मॉल कोण की डायमेंशन क्या होगी मेरे पास? रेडियस तो क्या बननी थी उसकी स्मॉल कोण की? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या आया था हमारे पास? व्हाट वाज स्मॉल आर? दैट वाज 9x। क्या था हमारे पास? 9x। और स्मॉल कोण की स्लैंट हाइट L1 क्या आई थी हमारे पास? 39x/4। और फ्रस्टम क्या है मेरे पास? फ्रस्टम की कैपिटल आर तो मेरे पास क्या है? 12x। स्मॉल आर क्या है मेरे पास? 9x। और L2 क्या है मेरे पास? 13x/4। L2 क्या है? L2 इज 13x/4। अरे यही है। यस तो सर। S1 क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। टोटल बेटे, टोटल पूछा अलग अलग पार्ट। यस सर टोटल ऑफ कोन प्लस टोटल ऑफ फ्रस्टम, प्लस फ्रस्टम का टोटल क्या होगा? पाई एल इंटू R1 प्लस R2, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होगा फ्रस्टम का टोटल। कैलकुलेट कर लोगे इसको, डायमेंशन है हमारे पास सभी। यस सर। और S2 क्या होगा मेरे पास? S2 कोन का टोटल सरफेस एरिया बड़े का पाई आर इंटू आर प्लस कैपिटल एल। कैपिटल एल भी हमारे पास है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, L1 भी है और ये L2 भी है फ्रस्टम की। हो जाएगा। फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? S1 माइनस S2। हमें परसेंटेज निकालनी थी। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सपोज इट इज के। डिफरेंस क्या आ जाएगा? के। तो रिक्वायर्ड जो परसेंटेज क्या आएगी बेटे हमारे पास? के इंक्रीज हुआ, कितना ज्यादा है? के ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? S2 पे ज्यादा है। के अपॉन S2 इंटू 100। लास्ट ये सॉल्यूशन हमें देना है। बनेगी बात कुछ? अरे होगा क्या कुछ? यस सर। इसमें आप एक चीज और कर सकते थे, मैं फिर से उस फिगर को बना रहा हूं। फिगर मेरे पास ये थी, ये फिगर थी। मान लो मेरे को फ्रस्टम का लेटरल पार्ट निकालना है, रेडियस आने के बाद, ये रेडियस आने के बाद इसका लेटरल निकालना है। तो ये हाइट हमारे पास आ गई थी, या टोटल लेंथ हमारे पास 13x है बेटे। तो इस छोटे कोण का माइनस कर देंगे किसमें से? लेटरल। टोटल कोण में से। तो फ्रस्टम का लेटरल पार्ट बचेगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। बात वही जाएगी लास्टली, दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन पाई आर एल माइनस पाई आर एल। ये कर दे चाहे आप, लेटरल आ जाएगा और उसमें बेस का और टॉप का ऐड कर दे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, sir.
चलिए और कोई डाउट बोलिए, इस असाइनमेंट में डाउट है तो, इफ एनी अनदर डाउट देन प्लीज आस्क। अरे कोई और डाउट है तो बोलिए। कल कोशिश करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास हो अशोक सर की, आज बात नहीं हो पाई उनसे, नहीं तो आज शाम को करवा देते। तो कल आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी बेटे। परसों आपका टेस्ट है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि 7 सितंबर को 7/9 को हमारा जो टेस्ट है, पहले टेस्ट कैसे होते थे, जैसे एक दिन सेट का होता था, मैट का होता था, और अगले दिन क्या होता था, सेट का होता था। अभी दोनों टेस्ट सेम डे होंगे, ध्यान रखना। टाइम आपको कल मिल जाएगा। मंडे को दोनों ही टेस्ट होंगे। मॉर्निंग में मैट होगा, मॉर्निंग में क्या होगा, मैट का होगा, और इवनिंग में होगा हमारे पास सेट का। इवनिंग में सेट का होगा ऑन द सेम डे। और उसके बाद हमारे अगले दिन से क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका मैं बता दूं, 8 को हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, सॉरी। एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। अरे मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, 8 को sir. हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। किसका, मैथ्स का और एसएस का। सब्जेक्टिव में बात करूं मैथ्स की, तो बेटे 2 टॉपिक आएंगे उसमें हमारे। आप अगर सिलेबस आपके पास है तो, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और दूसरा होगा हमारा वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। तो इसमें भी एक चीज बता दूं, सीबीएसई ने जो है हमारे एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है कुछ पार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें जो 120 डिग्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, किसमें मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड के एनटीएससी की बात नहीं कर रहा, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी सब्जेक्टिव होगा 8 तारीख को, उसके बारे में। तो 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। दूसरी चीज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में फ्रस्टम डिलीट कर दिया गया है। फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीट कर दिया गया है, ये डिलीट हो गया है। तो सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन रखें। आपका 20 मार्क्स का पेपर होगा, आपके पास 2 नंबर। हाँ बेटे। सर सब्जेक्टिव बोल। मॉर्निंग या इवनिंग में? उसका टाइम बता दिया जाएगा बेटे। क्लास डिस्टर्ब नहीं की जाएंगी, तो वो इवनिंग में ही होगा, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी क्लासेज होती हैं, तो इवनिंग में ही होगा। और 40 मिनट्स का होगा, उसमें आपके लिए कुछ भी टिपिकल नहीं है। आप ये सोचो कि भाई हम सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। आपके पास सब्जेक्टिव पेपर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको अपनी कॉपी उठानी है, उसमें पेपर सोल्व करना है, और उसकी स्नैप लेके पीडीएफ फॉर्मेट में टीचर के पास भेजना है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो पीडीएफ फॉर्मेट भेजोगे वो मैथमेटिक्स डाउट ग्रुप पे भेजोगे, क्लास ग्रुप पे नहीं भेजोगे। किसी भी टीचर के पास पेपर की स्नैप आप भेजते हो तो वो उसके पर्सनल नंबर पे भेजोगे, या उसने अदर जो ग्रुप बना रखा है उस पे सेंड करोगे। ओके? अरे क्लियर Yes, है? sir. ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. एक बार फिर से लास्ट में हैप्पी टीचर्स डे तो बोल दीजिए, सभी ने तो नहीं बोला था। Happy Teachers Day. हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, वेलकम। Happy Teachers Day, sir. थैंक यू, वेलकम। ओके।